चलो, थोड़ा बहुत आपने वेव के बारे में समझा बेटा, हल्का फुल्का आपको ये समझ में आया कि वेव क्या होता है, राइट? थोड़ा बहुत तो आइडिया सभी को लग गया इतना पढ़ते पढ़ते कि वेव क्या होता है एक्चुअली में, और वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या वेव एक्चुअली में दिखता कैसे है। आई थिंक सबको ये चीज समझ आ गई है। ठीक, अब मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में आप क्या जानते हो बेटा? अगर मैं आपसे बोलूं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, रिफ्लेक्शन के बारे में क्या आइडिया है आपके मन में? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, क्या आइडिया आपके मन में रिफ्लेक्शन के बारे में? एनी वन ऑफ यू? क्या होता है ये रिफ्लेक्शन, होता ही क्या है? मेरे को तो ये भी नहीं पता है, आप लोग में से किसी को पता हो तो। सर जैसे लाइट तो रिफ्लेक्ट होती है वैसे वेव भी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि बच्ची ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला बेटा, कि सपोज यहाँ पे हमने एक मिरर रख दिया। लेट अस सपोज यहाँ पे हमने एक मिरर रख दिया। अब देखो बेटा, एक गोल ऐसा एक मिरर है। अब होगा क्या बेटा, यहाँ से एक लाइट का रे आएगा, राइट? अच्छा, इसी रे को हम जनरली क्या बोलते हैं, आपको इसका नाम पता है क्या किसी को? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट। हाँ आकाश बेटा, अब मैं ठीक हो गया हूँ एकदम। ठीक है, बुआ के पास आ गया हूँ। ठीक। सो नाउ आई एम गुड। बस ये है कि 2-3 घंटे लगातार नहीं बोल पाता हूँ। ठीक है, चलो। ठीक है बेटा, आप लोगों ने बोला सर इसको हमें बचपन में पता था, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है बेटा, आपने बोला और इसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंक्लाइन। इंक्लाइंड या इंसिडेंट? इंसिडेंट। इंसिडेंट। इंसिडेंट, वेरी गुड बेटा। ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी सरफेस पे। अच्छा, ये कैसा सरफेस है? दिस इज अ, सर ये एक मिरर है। आपने देखा है बेटा, मिरर में ऐसे आप कभी कभी खेलते होगे कि उसका रिफ्लेक्शन, या आपके घड़ी का रिफ्लेक्शन कभी बन रहा होता हो क्लास में। यस टीचर सर। पढ़ा रही है, आप खेल रहे हो घड़ी से, कभी किसी के मुंह पे मार रहे हो, खुश हो उसमें ही। पर ठीक है, चलो एनीवेज, आई थिंक इतना खेल वेल सबने खेला होगा। नाउ आप लोगों ने थोड़ा बहुत ये चीज समझ पाया है कि, थोड़ा बहुत ये चीज सुना होगा मेरे मुंह से कि मैं जनरली बोलता हूँ लाइट इज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल। यस हमेशा सर। ये हमेशा फोर्स कर रहा हूं, तो आज मैं आपको प्रूव कराऊंगा व्हाई लाइट इज अ वेव। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पार्टिकल तो मैं 12th में बताऊंगा, अभी मॉडर्न फिजिक्स नहीं आई है। बट लाइट को हम वेव से क्यों कंपेयर करते हैं ये मैं बताऊंगा, देखो। एंड व्हाई लाइट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। अब ये केस आपको समझ में आया बेटा? एक आई इंसिडेंट रे और एक चली गई रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, हाँ सर थोड़ा बहुत समझ में आया। अब देखो बेटा, अब इसी केस को, या इससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें बात करना चाहूंगा कि आप किस चीज को बोलोगे कि ये वेव है या ये वेव नहीं है। आप कैसे पहचानोगे कि वेदर इट इज अ वेव और नॉट? सर पैटर्न। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि अगर कोई चीज का पैटर्न ऐसे होगा तो वेव है, और अगर बेटा पैटर्न ऐसे हुआ तो भी तो वेव है। ये भी एक तरह का वेव है सर, खाच पिच वेव है। कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। हाँ बेटा, ये भी वेव है। सुनो, आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा? हाँ सर, हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा। अच्छा, आप कैसे पता कर पाते हो काइनेमेटिक्स का टॉपिक है? तो वेरी सिंपल थिंग, आप सर सबसे पहले मोशन में होते हैं। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा, बताओ। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, हाँ चलो वो भी लिख देता हूँ। वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड। अगर ये 5 चीज आपको कहीं भी मिली तो क्या आप ये बोलोगे सर ये काइनेमेटिक्स है? अच्छा, पूरे मैकेनिक्स में आप इसी चीज को ढूंढ रहे हो तो बेटा सोच के देखना। पूरे यस सर। मैकेनिक्स में आपने इसी चीज को ढूंढा। रोटेशन में गए तो क्या मिला? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, उस रोटेशन में और क्या मिला? एंगुलर वेलोसिटी। तो आप मैकेनिक्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा इससे बता सकते हो? सोच के देखो, क्या आप मैकेनिक्स के कैरेक्टरिस्टिक इससे बता सकते हो? सर यस सर। ये क्या बोल रहे हो सर आप? कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है बेटा, सपोज फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कहावत वगैरह सुनी होगी कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होने चाहिए। क्या क्या बोलते हैं? कम खाओ, अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वाम निद्रा। सुना है कि ये सब ऐसा कुछ कुछ बोलते थे? यस यस सर। सर, लोग भी है। सुना है? यस सर। हाँ, तो क्या होना चाहिए एक विद्यार्थी में? क्या लक्षण होना चाहिए? खींच भोजन, चाप निद्रा। काक चेष्टा बको ध्यान। ये तो तुमने मॉडर्न वर्जन बता दिया। मैं जो बता रहा हूँ वो सही नहीं है क्या बेटा? खींच भोजन, चाप निद्रा। दबा के खाओ और दबा के दो नहीं। ठीक है, चलो। आप एक स्टूडेंट को इस बात से जज कर सकते हो ये स्टूडेंट है
कि वो पढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है बेटा, सर खाओ पियो मजे करो, हाँ ज्यादा नहीं खाना है, मेरे जैसे मोटे हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक, आगे चलते हैं। चलो, वेव को आप कैसे पहचानोगे कि ये वेव है कि नहीं। सर वेव को हम कैसे पहचानेंगे वेव है कि नहीं, मैं नहीं समझ पाया, मैं बताता हूँ बेटा। सपोज एक आदमी है, वो एक स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, सीधा सा रास्ता है, धीरे धीरे चल रहा है, बट उसके बस का टाइम हो रहा है बेटा। अब वो दौड़ने लगा। ठीक है, सपोज ये दौड़ रहा है, टांग वांग कुछ इसको टेढ़ा कर दिया मैंने, फास्ट दौड़ रहा है या घुटनों पे दौड़ रहा है, ऐसे सोच लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके पास स्पीड है, तो क्या मैं इसको बोल दूंगा ये वेव है बेटा। सोच के देखना, अगर इसके पास स्पीड है तो क्या मैं इसको बोल दूंगा वेव है, या फिर मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि इट इज अ मोशन। क्या बोलूंगा आप? मोशन। मोशन। मोशन है। मोशन बोलूंगा, स्पीड नहीं बोलूंगा। अब देखो बेटा, क्या अगर किसी के पास वेवलेंथ होगा तो वेव बन जाएगा? Yes. कुछ चांस है सर। फ्रीक्वेंसी जैसी मैंने कोई चीज बताई थी? Yes, यस sir. सर। हाँ सर। क्या बेटा फेज डिफरेंस जैसी कोई चीज भी मैंने बताई थी? हाँ सर। और सबसे Yes, sir. इम्पोर्टेंट चीज स्पीड होनी चाहिए। जहां भी बेटा, Amplitude. हाँ एम्पलीट्यूड बेटा वेवलेंथ में ही आ जाएगा ना, इसके लिए मैंने उसको अलग से नहीं लिखा। वेवलेंथ मतलब सब कुछ, ठीक, वेव की लेंथ, तो बात वही होगी। ये होते हैं बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव, मतलब आप इनसे पहचान लोगे कि इट इज अ वेव और नॉट। ठीक है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, यू कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ वेव और नॉट। क्या सिर्फ स्पीड होगी तो बात बन जाएगी बेटा? सोच के देख। नो No, सर। sir. नहीं नहीं सर, सिर्फ स्पीड होगी तो कैसे बात बनेगी? अच्छा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी होगी तो वेव बन जाएगी? No, sir. नो सर, पक्का। चलो क्लियर है क्या यहाँ तक बेटा? किसी को डाउट तो बताओ, किसी को डाउट नहीं है? अच्छा, कितने लोगों ने कहावत सुनी है, दीवालों के भी कान होते हैं? सबने सुनी है? चलो बढ़िया है यार, तब तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो दीवार बनाते हैं और देखते हैं उनके कान होते हैं या फिर नहीं होते हैं। लेट्स आइडेंटिफाई दिस। क्या लगता है, कान होंगे उनके? चलो ठीक है, एनीवेज देखते हैं। अब ये है बेटा मेरे पास एक दीवार, राइट। दो केस पे मैं डिस्कस करूंगा, दिस इज द फर्स्ट केस। ये दीवार है, इसके इस तरफ मैं कुछ बोल रहा हूँ, राइट। और जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको बता दिया है मैंने कि जब भी हम बात करते हैं तो इट इज अ काइंड ऑफ अ वेव, साउंड वेव। मैंने बताया था इसके पास रिसीवर होता है, लैपटॉप के पास, आपके फोन में भी एक रिसीवर लगा होता है। ये बात मैंने समझाया था, आपको याद हो तो? यस याद सर। है? Yes, sir. ओके बेटा। अब ध्यान से देखो, सपोज बेटा यहाँ पे मैंने कुछ बोला, अब ये इन द फॉर्म वेव ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, दीवार से टकराया, दीवार को पार नहीं कर पाया, इस तरफ आ गया। ठीक, तो क्या बेटा ये कुछ पैटर्न बना रहा है? इसी तरह पैटर्न हमने कुछ देखा था कि थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो, कहाँ पे देखा था? सर रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, ये था इंसिडेंट और ये कैसा हो गया? रिफ्लेक्शन। क्या ये लाइट जैसा नहीं बिहेव कर रहा है कुछ? यस सर। हाँ थोड़ा थोड़ा कर रहा है सर। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है बेटा कि यहाँ पे दो लोग हैं, राइट। तो ये दो लोग मेरी बात को सुन पाएंगे क्या? सोच के देखना, अगर दीवार के पार नहीं जा रहा है तो। नो No, सर। sir. नहीं, नो सर। नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, दिस इज रूम 1 एंड दिस इज रूम 2। सर रूम 1 से रूम 2 तो ट्रैवल ही नहीं कर सकती है साउंड। ठीक है, एक केस ये देख लिया। नाउ दूसरा केस देखना बेटा ध्यान से, और वो इंपॉर्टेंट है, और वो केस कुछ ऐसा है, लेट मी जस्ट ड्रॉ। ठीक है, वो केस कुछ ऐसा है, यहाँ देखो, ये सेम चीज है, सेम दीवार है, अगेन दिस इज अ वॉल। ठीक, अब ये वॉल के इस तरफ, इस बार थोड़ा सा कुछ रियलिस्टिक हुआ है बेटा। मैंने यहां से चिल्लाया या फिर मैंने कुछ बोला, ठीक है, वो क्या हुआ, कुछ पार्ट जो था ना बेटा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया और बाकी पार्ट रूम के बाहर चला गया, और बाहर कुछ लोग थे, वो लोगों ने सुन लिया। ऐसा होता है आपके साथ कभी कभी कि एक रूम में आपने कुछ बोला और बाहर नहीं गया, पर कोई और कहीं और जाके बोलते हो तो चीजें बाहर सुनाई दे रही होती है। क्या आप Yes, sir. होता जो अपने होती है बेटा सबके साथ? एको किस कंडीशन में होता है? अभी समझाता हूँ बेटा। इको इको ना इसी का एक केस, एक्सटेंशन का केस है, फिर मैं समझाता हूँ। थर्ड केस में हम इको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ये बात समझ में आई कि बेटा आप लोग सबको? Yes, sir. यस आगे. सर। इको के लिए ना थोड़ा टाइम डिले हो जाता है, वो थोड़ा समझाना पड़ेगा आप लोगों को। चलो, तो मैं इसको इंसिडेंट बोल दूं और इसको बोल देता हूँ रिफ्लेक्टेड। लेकिन यार इसको क्या बोलूंगा मैं कि मेरी आवाज क्या हो गई, ट्रांसमिट हो गई क्या? ऐसा कुछ बोल दूं? थोड़ा मेरी अंग्रेजी कमजोर है तो कम वर्ड इस्तेमाल करता हूं। इसको मैं बोलता हूँ ट्रांसमिटेड, बोल दूं ट्रांसमिटेड? सोच के देखो, बोल सकता हूँ क्या? कुछ नहीं, अंग्रेजी बोला है बेटा मैंने और कुछ नहीं बोला है। दिस इज केस 2।
ठीक है, चलो अब सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुनो बेटा। अगर मान लो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे इसमें जो मैं डिस्कस करने के लिए इसको शुरू किया हूं वो यही है बेटा, कि मान लो क्या होता है। जैसे अब हम वेव की पढ़ाई कर रहे हैं तो वेव के बारे में समझेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि वेवलेंथ में कोई अंतर आएगा क्या? वेवलेंथ में कोई अंतर आएगा? सोच के बताओ बेटा इस केस में। No, sir, wave में नहीं आएगा अंतर। नहीं आएगा वेवलेंथ में अंतर? क्या लगता है आप लोगों को? सर आना तो नहीं चाहिए, नहीं आएगा क्योंकि मीडियम तो सेम ही है। मीडियम सेम है तो अंतर नहीं आएगा पक्का? हाँ पक्का। सुनो बेटा, अगर मान लो मैंने बहुत जोर से चिल्लाया, ठीक है, कुछ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके मेरे पास है, जिसको इको वगैरह क्या होता है वो मैं समझाऊंगा, कुछ मेरे पास रिफ्लेक्ट होके आ गया, बाकी बाहर चला गया, तो क्या वेवलेंथ सेम रहा उसका? नहीं नहीं सर, फिर कैसे वेवलेंथ सेम रहेगा? क्योंकि ये अलग मीडियम में जा रहा है या अलग रूम में जा रहा है, तो मैं बोल देता हूँ वेवलेंथ चेंज हो गया। और क्या चेंज हो गई बेटा? स्पीड? फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी उसकी। नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी के बारे में थोड़ा सा अलग केस है बेटा, इसके लिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और स्पीड क्या होगा? स्पीड भी हो जाएगी। कम हो जाएगी। यहाँ मान लो मैं बहुत जोर से चिल्ला रहा हूँ, बाहर से मान लो जैसे खाना बन गया आज भिंडी, तो मैं बोलूँ मम्मी भिंडी नहीं खाऊंगा, तो बाहर से एक आवाज आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, जोमेटो कर लो, यही चाहते हो, ठीक है, तो फिर मेरा आवाज धीरे हो जाएगा, सोच के देखना। नहीं? यस सर। तो स्पीड भी बेटा कम हो गई। सर फ्रीक्वेंसी के बारे में आप क्यों नहीं बात कर रहे हो बेटा? बिकॉज फ्रीक्वेंसी बहुत डिफरेंटली बिहेव करेगी यहाँ पे। हैं? समझ में नहीं आया सर? सुनो बेटा, मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैं रेडियो लेके बैठा हूँ इस जगह पे, ठीक है, और रेडियो पे एफएम कितने पे आता है? किसी को पता है क्या? 99.8 पे आता है कि 93.5? 95 पे। 93.5 पे रेडियो बज रहा है, ठीक है, और बेटा यहाँ पे सुन रहा हूँ 93.5 पे, और यहाँ पे मेरा एक दोस्त सुन रहा है रूम के इस तरफ 93.5 पे। मेरे उसमें सोनू निगम का गाना आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सोनू निगम का गाना आ रहा है, और यहाँ पे क्या ढिंचक पूजा गाने लगेगी क्या 93.5 एफएम पे? सर। यहाँ ढिंचक सेम ही पूजा आएंगे। यहाँ पे सोनू निगम गा रहा होगा 93.5 पे? सर यस, सोनू निगम ही गाएगा। सोनू ढिंचक पूजा नहीं गाएगी ना, सोनू निगम ही गा रहा होगा। नाउ हियर इज द क्वेश्चन कि बेटा क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है क्या? फ्रीक्वेंसी को No, मीडियम से फर्क पड़ रहा है? ट्रांसमिशन से फर्क पड़ रहा है? नहीं। नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या? इट इज अ डेटा। अगर मैं इस रूम के अंदर चिल्ला रहा हूँ एप्पल चाहिए एप्पल चाहिए, तो क्या बाहर ऑरेंज चाहिए ऐसे सुनाई देगा, या उनको भी कुछ कुछ एप्पल सुनाई देगा? एप्पल एप्पल ही चला गया। एप्पल सुनाई देगा। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे आप? बोलो बेटा। हेलो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। ये बात आपको समझ में आई इस केस में? यस सर। अब मजा ये है बेटा कि इस केस में क्या क्या चीजें चेंज हो रही होंगी, आप लोगों को क्या लगता है? अगर इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन ऐसा है तो ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, क्या क्या चेंज होगी? क्वेश्चन सर क्या? बेटा यहाँ चेंज हो सकता। क्या क्या चेंज होगी? चलो एक एक करके सब पे डिस्कस करते हैं। वेवलेंथ क्या लगता है, वेवलेंथ चेंज होगा या नहीं होगा आप लोगों को? बगल वाले कमरे में। नहीं होगा? बगल वाले कमरे में नहीं होगा जा सर। रही है बेटा, आप ही के रूम में आवाज रह जा रही है। नहीं सर। नहीं होगा? चलो आपने बोला तो मैं बोल देता हूँ वेवलेंथ नहीं होगा। स्पीड? सिर्फ 40। नो। क्या मैं इसको अगर कंपेयर करूँ तो स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगा क्या बेटा मिरर पे पड़ने के बाद? नो सर, सेम रहती है। सेम। इन द सेम वे बेटा वेव ऑल्सो बिहेव्स लाइक दैट ओनली। अगर वेव एक रूम के अंदर बंद है, आप चिल्ला रहे हो, तो आपकी पूरी आवाज आपको वापस सुनाई दे रही होगी, चाहे वो कोई सी भी वेव हो। कोई सी भी वेव। यू टेक एनी वेव, यू टेक यूवी, यू टेक एक्सरे एक्स। अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट साउंड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो साउंड पे रखता हूँ, बट ठीक है ये भी कुछ हद तक वैसे ही बिहेव करेंगी। टॉर्च देखा है? टॉर्च सबने यस सर, टॉर्च तो देखा है। टॉर्च देखा है? अगर मान लो मैं किसी मिरर में ऐसे टॉर्च मार रहा हूँ बेटा, तो यहाँ से स्पीड जाता है और यहाँ से धीरे से आता है क्या? कि जिस स्पीड से यहाँ जाता है उस स्पीड से ही नीचे आता है टकरा के? स्पीड तो सेम ही रहती है। स्पीड सेम रहती है। दिस इज द थिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। जैसे ही आप टॉर्च मारते हो इतना फास्ट रिएक्शन होता है, इतना फास्ट रिएक्शन होता है ना, फट से लाइट जाता है, मिरर से टकराता है और वापस उसका इमेज बनने लगता है। दिस इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट। इसको बहुत धीरे कभी करके सोच के देखना।
इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। एक टॉर्च लेना और उसको एक मिरर के ऊपर ऐसे ब्लिंक करके देखना, इतना फास्ट होगा ना वो रिएक्शन, इतना फास्ट होगा दैट आप ऐसे पलक झपकोगे तब तक वो रिएक्शन हो चुका होगा। देखा है सर कभी? नहीं, ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये तो सर ठीक है, वेवलेंथ स्पीड नहीं चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी सर, अब भैया आप लोग बताओ फ्रीक्वेंसी पे क्या असर आएगा? नो चेंज। चलो फ्रीक्वेंसी पे नो चेंज, और क्या चीज छूट गया? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो वेवलेंथ में ही आ गया बेटा, और क्या चीज छूट गया? क्या चीज छूट गया आप बताओ सर? एक कुछ लिखा था आपने, पी से शुरू हो रहा था। पिच। फेज। Yes. फेज छूट गया सर। फेज आपने क्यों नहीं डिस्कस किया बेटा? फेज दो तीन चीजों को एक साथ आपको बता रहा होगा। पहली चीज, अब हम ये सीखेंगे कि क्या होगा फेज बेटा। 50-50% चांस है कि फेज जो है वो चेंज हो जाए। फेज चेंज होने का क्या मतलब है? फेज चेंज होने का मतलब ये है बेटा कि मान लो ऐसे ट्रेवल कर रही थी लाइट, राइट, और यहाँ पे टकराई और नीचे आ गई, तो क्या उसका फेज चेंज हो जाएगा बेटा? सोच के देखना। लाइट Yes, ऐसे गई, sir. मिरर से टकराई, नीचे आ गई, तो हाँ, उसका सर। फेज चेंज होगा? सोच के देखो। यस सर, फेज चेंज हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों केसेस। अब सुनो, एक एक करके दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बेटा कि सपोज एक वॉल है मेरे पास, राइट, सपोज एक वॉल है। अब आपको ये बताना है, just to give me minutes, चलो ये हो गया वॉल हमारे पास तैयार, ठीक है, अंबुजा सीमेंट की है दीवार। चलो मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज बेटा, दीवार मोटी होगी तो आवाज ज्यादा जाएगा, दीवार पतली होगी तो आवाज ज्यादा सुनाई देगा? पतली वाली। दीवार पतली होगी, ज्यादा सुनाई देगा। पतली में ज्यादा सुनाई देगा। मतलब आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक तो इतना समझ में आ गया कि दीवार पतली होगी तो हम लोग को ज्यादा आवाज सुनाई देगा। पर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वेव को कम डिस्टेंस पर से कम ट्रैवल करना पड़ रहा है ना। अच्छा, एक एक करके देखते हैं बेटा। सपोज इसके अंदर ऐसे मैं थोड़ी ईंट वगैरह लगा देता हूँ। आपको ये मत बोलना सर बालू वगैरह से प्लास्टर भी कर दो, इतना नहीं कर पाऊंगा मैं। ईंट लगाता हूँ, ठीक है। सर ईंट क्यों लगा रहे हो बेटा? खाली सीमेंट की दीवार नहीं बन सकती है। चलो कोई नहीं, ईंट हटा देता हूँ, देखने में थोड़ा मदद मिलेगा आप लोगों को। अब सुनो बेटा, यहां से कोई वेव आ रही है, अरे सॉरी, यहां से कोई वेव आ रही है, ये वेव है बेटा। क्या इस दीवार को पार कर पाएगी वो 3D में? आप मुझे बताओ सोच के। No, sir. नो सर। नहीं कर पाएगी, यहां से वापस लौट जाएगी। पर ऐसा हुआ क्यों? Why this happens? This is the question. मान लो बेटा यहाँ पे मैंने लाउड सर स्पीकर लगा दिया। हाँ बेटा, दीवार ज्यादा डेंस मीडियम में है। वेरी गुड वेरी गुड। यही रीजन है कि डेंसिटी ऑफ अ वॉल इज वेरी मच हायर। सपोज अगर हम यहाँ पे एक लाउड स्पीकर लगा देते हैं बेटा, दिस इज अ लाउड स्पीकर, राइट, तो ये दीवार को पार नहीं कर पाएगा। ये दीवार को पार नहीं कर पाएगा अगर यहाँ पे लाउड स्पीकर आपने लगा दिया तो। बट क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान से देखो बेटा, अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके, तो आपको क्या समझ में आएगा मैं बताता हूँ बेटा। उसके बीच में ईंट लगी होगी, हाँ सर ईंट तो लगी होगी, पर ईंट से क्या करना है मैं बताता हूँ बेटा। क्या होगा कि मान लो ये ईंट है बेटा, ठीक है, सपोज दिस इज अ ईंट, ये स्क्वायर पार्ट ईंट है। अब वेव आएगी बेटा, इससे टकराएगी, सोच के देखो, क्या ईंट उसको पार होने देगा? नो सर। कभी नहीं देगा बेटा, बोलेगा भैया जा सकते हो आप। यहां से मान लो लाउड स्पीकर की वेव आई, ईंट से टकरा के बाहर आ गई, तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम है, इसकी वजह से टकरा के वापस जा रही है, सोच के देखो। यस Yes, सर। sir. पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम है, इसकी वजह से तो टकरा के वापस जा रही है। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, हल्का फल्का 0.1% आपको समझ में आ रहा हो तो क्यों ट्रैवल नहीं कर पा रही है दीवार के इस पर? यस सर। क्लियर है थोड़ा बहुत? ठीक। तो अब मेरा सवाल आपसे, ये डेंसिटी किसकी ज्यादा है? इसकी डेंसिटी ज्यादा है या हवा की डेंसिटी ज्यादा है? डेंसिटी सर वॉल की। वॉल। सर वॉल की। अच्छा चलो, तो हमेशा याद रखना बेटा, इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज डेंसर इन नेचर। हाँ सर, अच्छा ठीक है। और इसको मैं क्या बोलूंगा? रेयर बोल सकता हूँ। सर रेयर क्यों बोल रहे हो बेटा? क्योंकि इसमें रेयरली कोई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब सर इसमें कोई रिपल्शन लगता है क्या? बेटा रिपल्शन नहीं लगता है एक्चुअली, जैसे लाइट बिहेव करता है ना, वेव भी कुछ हद तक वैसे ही बिहेव करता है, हल्का फुल्का। लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी को मत ले आना, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ के रिफ्लेक्ट। सिमिलरली वेव जो मैं बोलता हूँ
वो भी किसी चीज से टकरा के वापस आ जाती है, ठीक है। रिपल्शन नहीं होता है, थोड़ा सा अलग बिहेवियर होता है इसका, ठीक है। अच्छा, रेयर मीडियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस कम से कम होती है, रेयरली कोई रेजिस्टेंस है, कम से कम रेजिस्टेंस है, इसलिए रेयर बोलते हैं। और ज्यादा से ज्यादा डेंसिटी है, इसके लिए डेंसर बोलते हैं। तो फिजिक्स में हर वर्ड के मीनिंग होते हैं, रैंडमली कोई वर्ड ऐसे नहीं बोला जाता है। लाइट भी तो वेव है, हाँ बेटा, इट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और वो परफेक्टली बिहेव भी ऐसे कर देता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाती है। हाँ बेटा, लाइट ड्यूल नेचर की होती है। हम इस डिस्कशन से दूर रहे तो सही है भाई, अच्छे अच्छे लोग इसमें खर्च हो गए, ठीक है। तो मैं तो ज्यादा फिजिक्स जानता भी नहीं हूँ, मेरे को भी बहुत जिंदगी जीना है, ठीक है। चलो, रेयर और डेंसर का मतलब समझ आ गया आप लोगों को? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ बेटा। ऑल गुड? No, sir. पक्का? चलो ठीक है। अब सुनो, अब एक नया केस में डिस्कस करने वाला हूं कि क्या होगा अगर रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयर। तो वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंगली जानना है कि क्या होगा। सो द फर्स्ट केस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज सिंपली रेयर से अगर डेंसर जा रहा है बेटा तो क्या इफेक्ट आ रहा होगा। जैसे सपोज वही केस है बेटा, कुछ इसमें खास है नहीं, ये दीवार है आपके पास। अच्छा, कितने लोग जिम जाते हो और कितने लोग नहीं जाते हो? जो नहीं जाते हो तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। अब कोई हाथ नहीं उठाएगा, मन सबका था, बोल देते। सर हम तो नहीं जाते। बहुत सही बेटा, जाना भी मत, योगा करने जाना, अपना देश का है, वो ठीक भी है। नहीं कर। वो भी नहीं करते, ठीक है। तो पढ़ाई करो, पढ़ाई तो किसी का नहीं है। सुनो, अब देखो बेटा, अब मैं आपको एक जनरल केस डिस्कस करने वाला हूँ। क्या हुआ, मान लो मैंने थोड़ा सा देख लिया, ऐसे किसी हीरो वीरो को देख लिया, और जैसे कि मैं बहुत मोटा आदमी हूँ, शक्ल भी जल्लाद जैसी है मेरी, तो क्या हुआ, मैं गया रस्सी वस्सी बांधा दीवार पे, ऐसे एक स्प्रिंग बांध लिया। मान लो अब मेरे को पतला होना है, सपोज दिस इज अ स्प्रिंग, ठीक है, एंड दिस इज वॉल, ठीक है। चलो, ये है दीवार, सॉरी ये है दीवार और ये है स्प्रिंग। नाउ हियर इज द क्वेश्चन बेटा, क्या होगा अगर मैं इसको ऐसे झटके से ऐसे फेंकूं तो क्या होगा? आपको तो क्या वेव बनेगी। वेव बनेगी, वेरी वेव गुड, ट्रांसवर्स वेव बनेगी। वेव बनेगी, ठीक है। ये बात तो सबको पता है, वेव बनेगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब उसको मैं थोड़ा बारीकली ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम इको बोलते हैं। अच्छा, इको यहाँ से आएगा सर? हाँ बेटा, इको का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से समझ में आएगा। कैसे? सुनते जाना बस। ये देखो, अब एक पॉइंट ले लेते हैं सर, पॉइंट ले लेते हैं, मतलब समझाता हूँ बेटा। देखो, सपोज ऐसे ये वेव थी, अब ये वेव एक पॉइंट के बाद बेटा कुछ ऐसे बनने लगेगी, सोच के देखो, क्योंकि इस तरफ तो मैंने इसको फिक्स कर दिया है, और यहां से मैं इसको ऐसे फोर्स लगा दूं झटके से, सोच के देखना, ऐसा कुछ बनेगा? हाँ सर बनेगी। Yes, sir. ऐसे ही तो करवाते हैं लोग जिम में, ये रस्सी पकड़ के ऐसा ऐसा करो और पैसा दो हमको, ठीक। तो मेरे घर पर भेजो, रेंगनी वेंगनी टंगवाऊंगा उनसे, और कपड़ा उपड़ा सुखाऊंगा उस पर, कुछ काम होगा, ठीक है। चलो एनीवेज आगे चलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलेंगे हम इसको? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। चलो, ये चीज समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ बेटा, क्लियर है? सर मेरा कंसर्न ये बेटा, बी पॉइंट पे इसका बिहेवियर कैसा होगा? क्या लगता है आपको, बी पॉइंट पे कैसे होगा? सपोज ए से बी ट्रेवल कर रही है, तो ए टू बी जा रही है, तो बी पॉइंट पे इसका बिहेवियर कैसा होगा? सर बी पॉइंट पे कैसा होगा सर, आप बता दो ना। मैं तो बता दूंगा, पर आपको क्या लगता है कैसा होगा ये? एनी आइडिया, एनी गेस, क्या होगा सर बी पॉइंट? स्टैंड। हाँ बेटा बोलो, हेलो। सर स्टेशनरी। क्या चीज बेटा? वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा आपकी। चलो कोई नहीं, आपकी वॉइस तो ब्रेक हो रही है। देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे एक बहुत तगड़ा ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा, और ये क्यों हुआ ये अभी समझना है हम लोग को, कि ये वेव यहां तक तो सही जाएगी, बी पॉइंट पे जाते जाते ये वेव कुछ ऐसी हो जाएगी, राइट? दिस एक्चुअली हैपेंस एट बी पॉइंट। बी पॉइंट पे वेव ऐसी हो जाएगी। अगेन हियर दिस वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। फिर से बेटा ट्रांसवर्स वेव, पर ये नीचे क्यों चले गई? एनी आइडिया क्यों नीचे चली गई बेटा? किसी को भी सर क्या ये लगा? अपोजिट साइड है। हाँ बेटा, उल्टी दिशा में चली गई हम। क्यों गई? तो क्या ऑसिलेटरी है।
ऑसिलेट हो रही है, या मैं ऐसे बोल दूं बेटा कि यहाँ पे दीवार के पार्टिकल जो इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया है। पर सर पहले वाले में भी तो लगा ही रहे थे। नहीं, उसमें दीवार रोक के रखा था बेटा इसको यहाँ पे। भैया रुकिए, जैसे ही यहाँ पे पहुंचा तो इस पॉइंट पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको जाना तो आगे था, ये बोल रहा था भैया मेरे को आगे जाने दो, पर दीवार क्या बोला, नो वे, No. कोई तरीका नहीं है, सॉरी। तो ये आगे नहीं जा पाया, पर इसको जाना तो था बेटा, तो इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब ये इस तरफ जाने लगा। आपने इस चीज को देखा भी होगा, रस्सी ऐसे ऐसे पकड़ के करते हैं वो लोग, ये पगला लोग सब यही सब करते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो आप देख लो, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक? किसी को डाउट है तो बताओ। Yes, sir. चलो, आई थिंक यहाँ तक तो बेटा किसी को किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे ये बदला तो बदला, पर एक बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन अगर आप देखो कि मान लो बेटा यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, मेरे डायग्राम पे मत जाना, बचपन में ऐसा पहाड़ बनाना टीचर ने सिखाया था मेरे को। यहाँ पे मेरा घर है, अब मैं यहाँ खड़ा होकर चिल्लाता हूँ पहाड़ आगे चलो, तो ये आवाज मेरे को दोबारा सुनाई देती है। अब ये सर वो रिफ्लेक्ट हो। रिफ्लेक्ट होके आ गई, वेरी गुड। अच्छा, ये होके आ गई रिफ्लेक्ट, बट द क्वेश्चन हियर इज ये तुरंत क्यों नहीं आई? मैंने तो बोला इसको थोड़ा टाइम क्यों लगा, ये रिफ्लेक्ट होके इतना टाइम बाद क्यों आ रही है? तुरंत सुनाई देना चाहिए, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में। क्योंकि लाइट कैसा है, लाइट को मैं यहाँ से भेजूं, यहाँ रिफ्लेक्ट होके तुरंत आ जाता है, पर इसको इतना टाइम क्यों लगा? द क्वेश्चन हियर इज दिस। अच्छा, आप भी इस बात को जानते हो कि अगर आप तुरंत चिल्लाते हो तो इको आने लगता है, थोड़ी देर बाद आपको इको सुनाई देता है। थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप समझ पाओ तो। मैंने चिल्लाया बेटा, यहां से यहां पे टकराया, राइट, टकराने के बाद इसने डायरेक्शन चेंज किया और अगेन सेम पाथ पे वापस आने लगा, तो कुछ टाइम यहाँ पे खर्च हुआ, सोच के देखो। Yes, sir. क्या ये टाइम को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, टाइम जो डिले हो गया था मेरे को इको सुनने में? तो आपको समझ में आया इको में टाइम डिले क्यों होता है? सर इतना तो नहीं समझ में आया, पर आप क्या बोले एक बार और बता दो। बताता हूँ बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये ऐसे जा रहा था ना बेटा, तो इसको जाके सीधा वापस इसी रास्ते से आ जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। ये गया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड नीचे की तरफ, ठीक है। जब इसका डायरेक्शन इस तरफ था तो इस तरफ डायरेक्शन था, तब ऐसा हुआ, ठीक है। टकराने के बाद ये नीचे हो गया, नीचे हुआ तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। क्या थोड़ा ज्यादा हाँ बेटा, सर ज्यादा डिस्टेंस कवर करायचं वैसे। हाँ, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है रिफ्लेक्शन के बाद। ये बहुत बारीक अंतर होता है लाइट में और इसमें। लाइट में ऐसा नहीं होता है, राइट। लाइट में एंगल इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के बराबर हो सकता है, बट यहाँ पे आप ये चीज नहीं बोल सकते हो। वेव डज नॉट बिहेव प्रॉपरली एज लाइट, कुछ चीजें सेम होती है, कुछ नहीं, ठीक है। जैसे टॉपर और नॉन टॉपर में क्या अंतर होता है? उनको भी भाई ये होता है कि चलो आज मन नहीं है पढ़ने का, नॉट टॉपर को तो ये हर दिन मन होता है क्या। लेकिन टॉपर क्या करता है, या टॉपर या नॉर्मल आदमी, टॉपर मतलब कोई ये मत समझना नंबर ज्यादा आते हो, नहीं नहीं, नंबर 33 ही है, नॉलेज अच्छा हो, उसको टॉपर मानते हैं, मतलब मैं मानता हूँ, ठीक है। तो उसको क्या लगेगा कि उसको भी यही लगेगा कि यार आज मन नहीं है, छोड़ो सो जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे ही विल फॉलो कि हाँ चलो उठ के पढ़ लेते हैं यार, कल भी सो जाएंगे, ठीक है। हाँ चले, तो बस यही अंतर होता है, समझ गए? यस सर। यहाँ तक बेटा किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। अगर डाउट तो बताओ। ओके, आई थिंक इस पॉइंट तक तो आपको सबको कुछ ना कुछ समझ में आ गया है, और जो मैं समझाना चाहता था वो भी समझ में आ गया। इको में क्यों टाइम डिले होता है ये भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा होगा। पर यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ चेंज दिख रहा है क्या, फेज में चेंज दिख रहा है क्या किसी को? सर फेज में चेंज, सर डायरेक्शन में चेंज दिख रहा है। हाँ बेटा, डायरेक्शन में चेंज, कितना चेंज दिख रहा है? कितना चेंज? जैसे मान लो ये पेन है मेरे पास, राइट। अब ये देखो, ये इस साइड है और ये इस साइड है, मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूँ, तो क्या इसके फेज में चेंज आ गया बेटा? सोच के देखो, यस सर। 180 डिग्री रोटेट करने से इसके फेज में चेंज आ गया। हाँ सर, यस। मैं बोल सकता हूँ फेज चेंज इसका 180 डिग्री का हुआ है बेटा। हाँ या ना? डिग्री। हाँ सर, इसका फेज चेंज जो है ना सर, वो आपका 180 डिग्री हुआ है। कब हुआ है बेटा? कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा था? तो रेयर से टकरा के कहाँ जा रहा था? डेंसर। वेरी गुड। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब भी बेटा रेयर से ये डेंसर में जा रहा होगा तो क्या होगा, आप बताओ मीडियम फेस चेंज। कितना होगा फेज चेंज?
180 डिग्री। डिग्री में। याद रहेगा बेटा आप लोगों को। यस सर। और नेक्स्ट केस बहुत आसान है, यही सबसे थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। बाकी दूसरा केस बहुत आसान है बेटा, जैसे मैं समझाता हूँ। क्या है कि जैसे आप हो गए, मैं हो गया, तो यहाँ पे मैं ऐसे फोन को चार्ज में लगा देता हूँ, राइट। और यहाँ पे अमूमन मेरा बेड यहीं पे होता है और मैं फोन को चार्ज में लगा देता हूँ। अब मैं सोया हूँ, सोचो मैं कितना, मतलब इंसान कितना सुस्त हो सकता है, मेरी गलती नहीं है, इंसान कितना सुस्त हो सकता है कि यहां से मैं इसके तार को खींचता हूँ। ये नहीं कि मैं उठ के इसके प्लग को निकाल दूं, ना ना ना, यहां से मैं तार का वेव बनाऊंगा, झटके में ऐसे खींचूंगा कि मेरे तरफ आ जा, मेरे तरफ आ जा। आप भी Yes, करते हो, sir. सभी करते हैं, अभी बोलेंगे तो कोई नहीं, पर ठीक है, करते सब है। तो आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप उसको खींच रहे हो और आपका वो जो चार्जर है वो पलंग के नीचे से ट्रैवल करके तकिया का सहारा लेके वापस आप तक आता है, या फिर ऐसे आप खींच के मुंह हटा लेते हो कि यहीं गिरेगा, ऐसा करते हो? सर डायरेक्ट मुंह पे आता है, डायरेक्ट मुंह पे आता है और आप मुंह हटा देते हो साइड, यही करते हो सब लोग? समटाइम्स हट जाता है, नहीं तो सम टाइम हट जाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हट जाओ बेटा, नहीं तो अगर वो लग गया ना, पूरा ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा चेहरे का थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। जैसे मैं एक शादी में गया था और 5 रुपए का सिक्का देखा है क्या सबने, बहुत पहले आता है। यस सर, देखा था मोटा कलर का। हाँ, वो मुझे पता नहीं था पैसे वैसे फेंकते हैं, मेरे मुंह पे ही फेंक दिया उन्होंने, ठीक है। तो फेस का शेप चेंज हो गया था। चलो अब देखो बेटा, सपोज ये चार्जर लगा हुआ है, ठीक है, ये चार्जर लगा हुआ है, यहाँ पे एक सॉकेट है, ऐसे मैं मान लेता हूँ, दिस इज अ सॉकेट। और यहाँ पे एक रेयर मीडियम है इस साइड, मतलब बोर्ड के पीछे, दिस इज अ रेयर मीडियम, दिस इज अ डेंसर मीडियम। अब इसको मैं एक ही फिगर में समझा दूंगा क्या होने वाला है। अगर बेटा यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ऐसे झटके से तार को खींचूं तो ये सॉकेट से क्या करेगा, उसको खींचना चाहेगा बेटा चार्जर को, सोच के देखना। यस सर। हाँ सर, इसको चार्जर से खींचना चाहेगा बस। अच्छा, तो चार्जर वही रास्ता फॉलो करके वापस आ जाएगा मेरे पास। यस सर। Yes, बस sir. इट इज वेरी सिंपल बेटा, सेम चीज होगी, इस बार डायरेक्शन कहाँ होगी, इस साइड होगी, बस सिंपल। डायरेक्शन ऑफ मोशन इस साइड हो रहा होगा सबसे पहला। दूसरे केस में डायरेक्शन बदल जाएगा बेटा, बस जैसे अब इसी को दोबारा बना देता हूँ, देखो दूसरे केस में डायरेक्शन बदल गई, दिख रहा है क्या आपको, इस साइड आ गई बस डायरेक्शन, मतलब चार्जर मेरी तरफ आ रहा है। ये बात समझ में आई क्या आपको? बहुत आसान है, यस सर। प्रैक्टिकली आप इसको सोच सकते हो। अच्छा, इस केस में फेस चेंज कितना हो रहा है बेटा, जब डेंसर से रेयर जा रहा है चीज, तो कितना हो रहा है? 180 डिग्री। 180 0 डिग्री, क्योंकि जिस रास्ते से जा रहा है उसी डायरेक्शन में वापस आ जा रहा है। यस सर, ये लॉन्गिट्यूडनल होगा फिर तो। हाँ मतलब, अरे कोई भी ले लो, ट्रांसवर्स ले लो, ट्रांसवर्स ये बेटा लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर, जो सही लगे आपको, जैसा सही लगे, ठीक है। सर 0 कैसे हो गया बेटा, जिस पाथ को फॉलो किया, मान लो मैं शुरू किया यहाँ से चलना, राइट, मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, सब घूम फिर के मैं वापस आ गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 0 डिस्टेंस 0 होगा क्या? नहीं 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 सर, नो डिस्टेंस सर, कैसे? नो सर। तो अगर मैं सेम पाथ पे आ रहा हूँ तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 0 0 होगा, डिस्टेंस डबल अगर बेटा मैं ए से बी जा रहा हूँ सेम पाथ से और बी से ए आ रहा हूँ, तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 तो मैं बोल सकता हूँ फेज चेंज कितना हो गया यहाँ पे? 0 डिग्री। 0 degree. 0 किसी को यहाँ तक डाउट? नो सर। नो सर। चले आगे, ऑल गुड। किसी को भी कुछ डाउट तो बता दो, चले। अच्छा सुनो बेटा, अब कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे थे उसको थोड़ा समराइज कर लेता हूँ। जब भी चीजें रेयर से डेंसर में जाएंगी तो कितना फेस चेंज होगा? 180 डिग्री। वेरी गुड। और उल्टा होगा तो? 0 डिग्री। वेरी गुड। डेंसर से रेयर में, यहां से एमसीक्यू फ्रेम होते हैं, बी अलर्ट विद दिस। डेंसर से अगर रेयर में जाएंगी तो 0 डिग्री, राइट। चलो आई थिंक ऑल गुड, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब सर। आगे चलते हैं, जिसमें मैं 2-3 केसेस डिस्कस करने वाला हूँ। एंड द केस गोज लाइक दैट बेटा। मैंने आपको थोड़ा बहुत एडिशन सिखाया था क्या वेव्स का, अगर आपको याद हो तो? हाँ, 2 वेव को ऐड करके होगा। वेरी गुड बेटा, हाँ वही टेक्निक।
हाँ, अब मैं उसी निंजा टेक्निक को यूज करने वाला हूँ। जैसे अब कैसे यूज करूंगा बेटा, मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज लेट्स ड्रॉ वेव। सबसे पहली चीज, चलो दो वेव को अब जोड़ना है, आप बताना कैसे जुड़ेंगे। ठीक है, सपोज ये एक वेव है, राइट, दिस इज प्लस वाई। अगर किसी को चाहिए तो इसको टी ले सकता है, किसी को मन तो जो भी जिसको अच्छा लगे ले दो। इसके साथ आपको जोड़ना है दूसरे वेव को, जो मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ। देखो, अब कोई बच्चा जोड़ के जल्दी से बता सकता है क्या होगा? क्या होगा बेटा? अब इन दो को जोड़ना है, ठीक है, ऑलमोस्ट सब सेम है, थोड़ा सा ये बड़ा बन गया पर ठीक है, दोनों सेम है। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा मतलब क्या सर? मतलब आप ये बताओ, 1 पॉइंट पे क्या असर आ रहा है, 2 पॉइंट पे क्या असर आ रहा है, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे और 5 पॉइंट पे क्या असर आ रहा है? असर मतलब क्या सर? बीमार है क्या वेव? नहीं नहीं, वेव बीमार नहीं है बेटा। असर का ये मतलब है वहां पे इफेक्ट क्या आ रहा है। ओके ओके ओके, क्या इफेक्ट आएगा? 1 को 1 से जोड़ देंगे तो, अच्छा इसका फोटो कैसा बनेगा? फोटो समझ रहे हो? फोटो वेव स्ट्रेट लाइन में जाएगा ऐसे में तो। रिजल्टेंट स्टेट में जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, थोड़ा बहुत एक बच्ची पकड़ पाई। हाँ भाई, बाकी को फोटो नहीं समझ में आ रहा है क्या इसका? क्या हो गया? ठंड लग गई क्या सबके आंख को? Yes. अच्छा चलो, कुछ कुछ को समझ आए, कुछ कुछ को नहीं। देखो बेटा, इसको हम जोड़ेंगे ना, तो इसका फोटो कैसा बन रहा होगा? अगर आपके दिमाग में इसका फोटो आ रहा है तो, और सर अगर 8 जैसा। 8 जैसा, वेरी गुड। और अगर फोटो आ रहा है तो बात अलग है फिर भाई। चलो देखो, कुछ ऐसा शेप बनेगा इसका। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब Yes, इसको sir. मैं बोलता हूँ पॉइंट वन। तो पॉइंट वन में हो क्या रहा है? क्या पॉइंट वन आपको दिख रहा है बेटा? हमेशा ये किस इस लाइन पे है, और हमेशा मैं इस लाइन को क्या बोलता हूँ? इक्विलिब्रियम Position. पोजीशन। तो इस लाइन पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैंने क्या बताया था इक्विलिब्रियम में? 0, वेरी गुड। तो 1 पे क्या आ रहा है वैल्यू? 0। अगर मैं इसको सुपर इम्पोज करूं तो, चलो 2 पे 0 आ रहा है क्या बेटा? यस सर। No, sir. नहीं आ रहा बेटा, ये देखो, ऊपर जा रहा है +2, नीचे जा रहा है -2। 3 पे, हाँ सर 3 पे 0 आ रहा है। 0. 4 पे, +2 -2. +4 माइनस। अच्छा किन किन पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रही है? 1, 3 और, जिसमें वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टच हो रही है। वेरी गुड। और हर ऑड नंबर पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टच हो रहा है। Yes, sir. हाँ सर। अब किसी के दिमाग में ये खुरापात है कि सर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 1। अब सर, तो बेटा अब आप महान हो और फिजिक्स के लिए धनवान हो। पर ठीक है, सर हाँ। अगर ये कॉस वेव हो तो तब तो इवन में आएगा। कॉस वेव बेटा ये अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। वो आप एसएचएम में ले गए इसको। साइन और कॉस का कोई बात ही नहीं है इसमें हम बस वेव के पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस पॉइंट पे जो है वेव की वैल्यू 0 आ रही है, बस ये। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को हम बोलेंगे, जिस भी पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रही है डिस्प्लेसमेंट की, उसको हम बोलेंगे नोड्स। ठीक है, मैं और भी डिस्कस करूंगा, बट इतना आपको समझ में आया क्या? थोड़ा बहुत आइडिया दो। यस सर। ठीक है, थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं इन डिटेल की ऐसे बोल में क्या सकते हैं कि होगा। एम्पलीट्यूड जहाँ पे हाँ, मिनिमम हो। नहीं नहीं नहीं, जब भी नोट्स आएगा ना बेटा, नोट्स हमको ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद बिहेवियर चेंज होगा इस कर्व का। वेव अब नेगेटिव से पॉजिटिव में एंटर कर रही है। Sir, zero amplitude. हाँ, इसको हम बोलेंगे नोड। ठीक है, नोड का ये मतलब तो जरूर होता है कि वहां पे वैल्यू 0 है, पर ये 0 बता क्या रहा है? ये 0 बेटा हमें ये चीज बता रहा है कि नाउ दिस प्लस इज गोइंग टू चेंज एट नेगेटिव साइड, एंड दिस नेगेटिव इज गोइंग टू चेंज एट पॉजिटिव साइड। ठीक है, सर वेव अपनी डायरेक्शन बदल रहा है। डायरेक्शन नहीं बदली बेटा। इस बार वेव इस तरफ थी, इस बार वेव मैंने जोड़ दिया नहीं दोनों को, बस सेम उसके डायरेक्शन बाद में मान लो, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन बदल के बताऊं? नोट्स के बाद वेव हमेशा अपने डायरेक्शन बदलता है ना, +5 एक्सिस। जी, जी, जी। हमेशा बेटा नेगेटिव है तो पॉजिटिव में जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में जाएगा। नोट 0 पे नोट होगा, सबको पता है। बट वो बता क्या रहा है? वो बता ये रहा है बेटा कि जब भी कोई चीज नोट से पार होगी तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, चेंज होगी उसकी वैल्यूज में। ठीक है, किसी को यहां तक डाउट तो बताओ, आगे चलूं? यस।
यस सर। चलो दो कर्व को ऑब्जर्व करते हैं बेटा। ऑब्जर्व करते हैं का मतलब क्या समझाता हूं। देखो सपोज ये एक मेरे पास कर्व है, ठीक है, सेम कलर की एक और कर्व ले लेता हूं। चलो ये भी सेम कलर की कर्व हो गई, थोड़ा सा कलर बदल भी देता हूं। अब देखो रेड कलर की कर्व है। अब इसको मैं जनरली इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलता हूं, अगर आपको पता हो तो बेटा, बता दिया मैंने वैसे। अब सुनना, पॉइंट वन पे क्या हो रहा है दोनों कर्व में। पॉइंट वन पे दोनों की वैल्यू कहां पे आ रही है? जीरो पे। सोच के देखो जीरो हो रहा है क्या पॉइंट वन इक्विलिब्रियम यस सर। पोजीशन? Yes, sir. हाँ सर जीरो हो रहा है सर। तो और टू पे क्या हो रहा है बेटा? क्या टू पे वैल्यू जीरो आ रही है? नो सर। नहीं सर टू पे नहीं आ रही। थ्री पे? जीरो। सर एक जीरो आ थ्री रही पे, है। हाँ सर थ्री पे तो जीरो आ गई सर। फोर पे एक नो बना सर। के चेक कर प्लस ली। माइनस। नहीं सर फोर पे जीरो नहीं आई है। फाइव पे हाँ जीरो। फाइव पे जीरो आ गई सर। फाइव पे जीरो आ गई सर। तो इससे क्या पता चला बेटा? आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो क्या हर ऑड पैटर्न को हम ये बोल सकते हैं कि इट विल बी अ नोड? यानी कि 1 3 5 7। अच्छा बेटा अभी रिपीट कर देता हूं। मैंने ये बोला कि जस्ट ऑब्जर्व वन पॉइंट पे क्या हो रहा है। क्या वन पॉइंट पे वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की जीरो आ रही है? क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है भाई? हाँ सर वन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे। टू पे? नहीं 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 सर टू पे तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो रखा है और इसमें इतना। ठीक है बेटा कोई बात नहीं। थ्री पे? हाँ सर थ्री पे फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक, तो क्या हम ये बोल सकते हैं बेटा हर ऑड पैटर्न पे नोड बन रहा होगा? यस सर। अच्छा, यस सर। यहां तक नोड में किसी को डाउट है तो बताओ। एंटी नोड में बाद में डिस्कस करूंगा, नोड में किसी को डाउट आ रहा है तो बताओ। No, sir. क्लियर है? अच्छा दूसरे तरह का वेव देखा जाए। दूसरे तरह के वेव में क्या हो रहा है? अगर मैं थोड़ा सा वेव को अलग तरह से बनाऊं, जैसे मान लो एक वेव मेरे पास बेटा कुछ ऐसी है और एक वेव में कुछ ऐसे बना रहा हूं, दूसरे कलर से बना देता हूं। अब क्या पैटर्न में चेंज आएगा बेटा, कोई बच्चा बता सकता है? Yes, sir. क्या चेंज आएगा सोचो। अच्छा इसका सीधा सा ये मतलब है ना बेटा, वेव यहां से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, मैं इसको डॉटेड से बना देता हूँ। इसका सीधा सा ये मतलब है वेव, मैंने थोड़ा उस तरफ बना नहीं पाया उसके लिए किया था। समझ गया ना? नीचे से शुरू हो रहा है वेव। सर इस बार टू पर इक्विलिब्रियम आ रही है। हाँ बेटा इस बार टू पर इक्विलिब्रियम आ रही है। टू पे आ रही है पक्का? यस सर। कितने लोग लगता है अब कहाँ आएगा इक्विलिब्रियम? सर इवन नंबर्स पर। इवन पे? अच्छा अब थोड़ा बताओ बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं तो अब बताओ। चलो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। देख अब बताओ कहाँ पे आ रही है? सर अब तो गड़बड़ हो गया। हाँ गड़बड़ बताओ। इक्विलिब्रियम अब कहाँ पे आ रही है? ऊपर वाली में। हाँ सर वन पर सर आ रहा है। ऊपर ऑड वाले पे? पर। अब ऑड। एक सेकंड थोड़ा सा इसको ना अच्छे से बना देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बेटा। देखो अब सर अब ये सब दोनों वेव अलग तरह ओड का। पे। कोई बात नहीं बताओ तो। सर अब ऑड ऑड। ओड पे आ रही है। अच्छा चलो वन पॉइंट पे चेक करते हैं। क्या वन पॉइंट पे आ रहा है जीरो? हाँ सर वन यस पॉइंट सर। पे जीरो आ रहा है। टू पे? नहीं नहीं सर टू पे नहीं आ रहा है। थ्री पे? थ्री पे यहाँ पे भी थ्री, हाँ सर थ्री पे जीरो आ रहा है। फोर पे? नहीं सर यहाँ पे फोर पे -4 आ रहा है, यहाँ पे +4 आ रहा है। ठीक है फाइव पे? सर फाइव पे तो जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी फाइव पे जीरो आ रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा हर ऑड पॉइंट पे मेरे को नोड मिल रहा होगा? On Yes, every odd point I will be getting what? I will be getting nodes. Yes or no? यस सर। ओके आई थिंक यहाँ तक बेटा किसी को डाउट है तो बता दो। किसी को डाउट किसी भी तरह का बेटा? नोड्स में किसी को डाउट कि नोड्स क्या होते हैं, स्टेशनरी वेव्स क्या होते हैं? अब मैं बताता हूँ। देखो बेटा इस तरह के वेव जिसमें ये 8 का पैटर्न बनता है, दीज आर कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव। जिसमें भी बेटा इस तरह का पैटर्न बन रहा होगा उस वेव को आप क्या बोलोगे? स्टेशनरी वेव्स। ठीक, समझ आया बेटा स्टेशनरी वेव क्या होगा? स्टेशनरी वेव यस वो सर। वेव होगा बेटा जिसमें जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा जीरो। रिजल्टेंट जीरो होने का ये मतलब नहीं कि डेटा कैरी नहीं होगा, इसका ये मतलब इसका पैटर्न जो है ना बेटा 8 जैसा बना।
ठीक है, किसी को यहाँ तक डाउट? टू लेट मी टेक ऑल